एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? अच्छा मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुम करो। टर्की में नहीं है, झूठ बोलो लीबिया में नहीं है, झूठ बोलो इजिप्ट में नहीं है, झूठ बोलो सूडान में नहीं है, झूठ बोलो लेबनान में नहीं है, झूठ बोलो सीरिया में नहीं है, झूठ बोलो जॉर्डन में नहीं है, झूठ बोलो तुनीसिया में नहीं है, झूठ बोलो। इराक में नहीं है। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मजा नहीं आ रहा है। क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। टर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? नमस्ते दोस्तों, लोकसभा ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। इस बिल के डिफेंस में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने अपनी स्पीच में क्लेम किया है कि टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक और टूनिशिया में वक्फ नहीं मौजूद है, लेकिन भारत में है। पिछले साल अगस्त में जब बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई थी, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस पर एक एक्सप्लेनर पब्लिश किया था। इस एक्सप्लेनर में पीआईबी ने क्लेम किया था कि इन इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने तब भी पीआईबी के इस क्लेम पर एक फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें हमने बताया था कि टर्की में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाउंडेशंस वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। लिबिया में जनरल अथॉरिटी ऑफ अवकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स का ऑफिशियल ट्विटर पेज भी मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। इजिप्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स वक्फ का काम देखती है। सूडान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक, इन सभी देशों में वक्फ सिस्टम मौजूद है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो या धार्मिक संस्थाएं। एक टूनिशिया को छोड़कर हर देश जिसका नाम पीआईबी ने लिया था और जिसका नाम संबित पात्रा ने कल संसद में लिया, वहां वक्फ मौजूद है। आप चाहें तो altnews.in पर जाकर हमारी इस डिटेल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन पीआईबी ने अभी तक अपने एक्सप्लेनर में संशोधन नहीं किया है, अपनी गलती नहीं सुधारी है। सोचिए, बीजेपी सरकार इसी पीआईबी के अधीन एक फैक्ट चेक यूनिट चलाना चाह रही थी। कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। संबित पात्रा केवल लोकसभा के सांसद नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। खुद को सर्जन बाय प्रोफेशन और पॉलिटिशियन बाय पैशन कहते हैं, और उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से संसद में झूठ बोल देते हैं। संसद में आंख मारने पर, गले मिलने पर या दूसरी हरकतों पर बवाल खड़ा हो जाता है। संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा दी जाती है। मीडिया प्राइम टाइम डिबेट करने लगता है, लोकसभा स्पीकर ज्ञान देने लगते हैं। तो यह सवाल तो बनता है कि क्या संसद में झूठ बोलने से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचता है? क्या स्पीकर साहब झूठ बोलने वालों को सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान देंगे?